आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलीगल शेयर अलॉटमेंट। इन अ प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ शेयर अलॉटमेंट एंड लीगल रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोविजन फॉर शेयर अलॉटमेंट। ये दो टॉपिक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। शेयर अलॉटमेंट के टू टाइप्स होते हैं, एक है इलीगल शेयर अलॉटमेंट एंड सेकंड है इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारा इलीगल शेयर अलॉटमेंट है। सबसे पहले हम लोग इलीगल शेयर अलॉटमेंट की समझ लेके इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन की स्टार्टिंग हो रही है, शेयर अलॉटमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ शेयर होल्डर एंड द कंपनी। यहाँ पर डेफिनेशन में क्या है कि आप लोगों को जो शेयर अलॉटमेंट है वो क्या है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में, शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहा गया, क्योंकि शेयर होल्डर यहाँ पर अमाउंट पे कर रहा है और कंपनी उनसे क्या कर रही है, अमाउंट के बिहाफ में, अमाउंट के अगेंस्ट जैसे क्या करे, शेयर प्रोवाइड करे। तो ये हमारा क्या होगा, इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन शेयर होल्डर एंड द कंपनी। ये कॉन्ट्रैक्ट, सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ओनली। ये कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वैलिड कब माना जाएगा, व्हेन ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट। जब उसके अंदर वैलिड, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब माना जाएगा, जब उसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे। ये एसेंशियल एलिमेंट्स के एब्सेंस में हमारे जो शेयर अलॉटमेंट की जाएगी वो हमारी क्या होगी, इलीगल शेयर अलॉटमेंट होगी। सिंपल डेफिनेशन, शेयर अलॉटमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में, शेयर होल्डर और कंपनी के बीच में। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा कब वैलिड माना जाएगा, सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर प्रेजेंट। जब कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स की प्रेजेंट होगी तो हमारा क्या होगा, वो वैलिड माना जाएगा। इन एब्सेंस ऑफ सच एलिमेंट्स, अगर वैलिड एसेंशियल्स की क्या हो, एब्सेंट होगा, हमारा क्या होगा, इलीगल शेयर अलॉटमेंट होगा। तब हम लोग कि लीगल शेयर अलॉटमेंट के लिए कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स होने चाहिए। वेरी फर्स्ट, ए में 4 पार्ट से, ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, थर्ड इन्फॉर्मिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, एंड फोर्थ हमारा कंसिडरेशन। वन बाय वन सब अंडरस्टैंड करें। वेरी फर्स्ट है ऑफर। ऑफर का मतलब क्या होता है, जब कोई पर्सन को, जब the applicant who wants to become a shareholder must have applied to the company for a purchase of share, such application is called an offer। जब कोई पर्सन कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहता है, जब कोई पर्सन कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहता है तो वो कंपनी को क्या करेगा, अप्लाइड फॉर परचेस ऑफ शेयर। वो कंपनी के शेयर परचेस करने के लिए क्या कर रहा है, अप्लाइड कर रहा है, तो वो हमारा क्या माना जाएगी, ऑफर मानी जाएगी। वो कंपनी के शेयर परचेस करने के लिए कंपनी ऑफर कर रहा है, अप्लाइड फॉर परचेस ऑफ शेयर। सिंपली आप शेयर परचेस करने के लिए कंपनी में क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हो। सेकंड है हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर कब माना जाएगा, अगर शेयर होल्डर, अगर एप्लीकेंट कंपनी के शेयर परचेस करने के लिए ऑफर कर रहा है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को वो ऑफर है वो एक्सेप्टेंस करना कंपलसरी है। वो एक्सेप्टेंस का कंपलसरी, वो एक्सेप्टेंस किस तरह कंपनी एक्वायर करेगी, व्हेन डायरेक्टर्स पास अ रिजोल्यूशन फॉर अ शेयर अलॉटमेंट। डायरेक्टर्स क्या करेंगे, रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं, कंपनी को एक्सेप्टेंस करना जरूरी, लेकिन किस तरह करोगे, जब डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन पास करे, हाँ ये कंपनी आप लोगों को शेयर प्रोवाइड करना चाह रही है, रिजोल्यूशन पास कर दे रही, तो आपको क्या होगा, जो आपने परचेज करने के लिए ऑफर किया है वो कंपनी आपको क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर किस तरह, रिजोल्यूशन पास करके। थर्ड, इन्फॉर्मिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। कंपनी ने तो आपके शेयर एक्सेप्ट कर लिए लेकिन आपको इन्फॉर्म करना क्या करना है, जरूरी है। तो वो किस तरह आपको इन्फॉर्म करेगी, आपको व्हेन एन अलॉटमेंट लेटर इज सेंट टू द एप्लीकेंट बाय द कंपनी। अब कंपनी आपको एप्लीकेंट को क्या कर रही है, अलॉटमेंट लेटर सेंड कर रही है, सेंड कर रही है, तो वो हमारा क्या हो जाएगी, आपको लोगों का अलॉटमेंट लेटर प्रोवाइड करे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आप लोगों को कंपनी आपको इन्फॉर्म कर रही है, आपने जो एक्सेप्टेंस किया था, आपने जो इन ऑफर किया था शेयर परचेस करने के लिए। उसके बाद का टॉपिक है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का सिंपल मीनिंग क्या हो रहा है, since consideration the amount specified against allotment is paid by the applicant। applicant क्या कर रहा है, अमाउंट पे कर रहा है, किस कौन सी अमाउंट स्पेसिफाइड अगेंस्ट अलॉटमेंट इज पेड बाय द एप्लीकेंट। जो इसे शेयर अलॉटेड करने के अगेंस्ट में, शेयर परचेस करने के अगेंस्ट में जो अमाउंट पे करनी है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आप लोगों से कंसिडरेशन बोलेंगे। ए में 4 पॉइंट्स हुए, ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, इन्फॉर्मिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, लास्ट इज कंसिडरेशन। ऑफर का मतलब क्या होगा, अगर कोई कंपनी के शेयर परचेस करना चाह रहा है तो उसे अप्लाइड कर रहा है। एक्सेप्टेंस किस तरह कंपनी करेगी, रिजोल्यूशन पास करके। इन्फॉर्म किस तरह करेगी, अलॉटमेंट लेटर सेंड करके।
कंसिडरेशन किसे हम लोग बोलेंगे, एप्लीकेंट जब अमाउंट पे कर रहा है शेयर के अगेंस्ट। इलीगल शेयर अलॉटमेंट के हम लोग ने एक 4 पॉइंट्स देख लिए। अब बी, सी एंड डी 3 और पॉइंट्स है। बी का जो पॉइंट्स है, अगर कंपनी शेयर अलॉटेड कर रही है अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल द अलॉटमेंट इज कंसिडर इलीगल, वो भी हमारा क्या माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स मीन्स के कंपनी आर्टिकल्स के अगेंस्ट कोई शेयर अलॉटेड करी तो अभी हमारा क्या माना जाएगा, इलीगल। फॉर एग्जाम्पल हमारे आर्टिकल्स में लिखा है कंपनी को कंपल्सरी अपने एम्प्लॉयज को शेयर अलॉटेड करना है, तो और कंपनी क्या करे, अपने एम्प्लॉयज को शेयर अलॉटेड नहीं कर रही है, तो एट द टाइम हमारा क्या माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। सी, इफ शेयर आर अलॉटेड बाय इंडिविजुअल डायरेक्टर, रूल से हमारा कंपल्सरी, कंपनी जब शेयर अलॉटेड करेगी तो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक रिजोल्यूशन पास करके शेयर अलॉटेड करेगा, कोई भी एक इंडिविजुअल डायरेक्टर्स शेयर अलॉटेड नहीं करेगा। तो जब कोई इंडिविजुअल डायरेक्टर्स शेयर अलॉटेड कर रहे हैं तो वो हमारा क्या माना जाएगा, इलीगल शेयर अलॉटमेंट माना जाएगा। और डी, शेयर अलॉटेड बाय वायलेटिंग प्रोविजन ऑफ शेयर मार्केट, अगर शेयर मार्केट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको हम लोग वायलेटिंग करके हम लोग शेयर क्या नाम है अलॉटेड कर रहे हैं तो वो हमारा क्या माना जाएगा, इलीगल शेयर अलॉटमेंट माना जाएगा। इलीगल शेयर अलॉटमेंट इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, ये हमारा जो इलीगल शेयर अलॉटमेंट है पहले से ही वॉइड माना जाएगा, मीन्स के नल माना जाएगा। तो कोई भी कंपनी जो इलीगल शेयर अलॉटमेंट नहीं कर पाएगी क्योंकि ये पहले से ही वॉइड है। तो यहाँ पर आज का हमारा इलीगल शेयर अलॉटमेंट का टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ।